हेलो गाइस। आज हम आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। यह क्लास 10th का क्वेश्चन है। इसमें हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, जिसमें से हमें इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन समस्या ये है कि इसको ये नॉर्मली तरह से इक्वेशन नहीं दिया होता, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू जीरो करके। ये डिनोमिनेटर में दे दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें लेट करके सॉल्व किया जाता है। कैसे, देखते हैं। इसमें हमें 1/3 एक्स प्लस वाई देख रहे होंगे आप, दोनों तरफ में यही होगा। इसको हम ए ले लेंगे लेट, और 1/3 एक्स माइनस वाई को बी लेट कर लेंगे। इस तरह से हम लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू इन दोनों में रख करके इसको हम ए और बी के फॉर्म में बनाते हैं। कैसे? 1/3 एक्स प्लस वाई प्लस 1/3 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ए प्लस बी इक्वल्स टू 3/4। सेम प्रोसेस हम इस इक्वेशन के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए। 1/2 इंटू 1/3 एक्स प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 1/3 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1/8। अब हम इसकी जगह ए रख देंगे और इसकी जगह बी रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1/2a माइनस, सॉरी, ए रखेंगे तो a/2 होगा ना, a/2 b/2 इक्वल्स टू माइनस 1/8। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया है। अब इन दोनों को ये देखिए सिंपल वे फॉर्म में बन गया ये इक्वेशन। अब इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट बराबर करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल का। चाहे ए वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करें, चाहे बी वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करें। ये जो नंबर होता है टू टू, यही ए का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। बी का कोफिशिएंट क्या है, -1/2। इसको कोफिशिएंट करते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इस इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का कोफिशिएंट 1/2 और यहाँ भी ए का कोफिशिएंट 1/2, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, 1/2 से जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू 3/4 में, तो a/2 प्लस b/2 इक्वल्स टू 3/8 हो गया। ये इक्वेशन 3 मान लिया हमने। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में आप देख रहे होंगे a का कोफिशिएंट बराबर हो गया। तो अब हम इन दोनों को या तो ऐड करके सॉल्व करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड करता है किस पे, इन दोनों के साइन पे। अगर दोनों का साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज ऐड करते हैं। तो दोनों का साइन कैसा है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से हम 3 घटा रहे हैं, तो a/2 माइनस b/2 इक्वल्स टू -1/8। यहाँ क्या आएगा, a/2 प्लस का b/2 इक्वल्स टू 3/8। यहाँ अच्छा देख रहे हैं अब यहाँ पे एक हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ऐड करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्यों? क्योंकि b/2 का क्या है, साइन क्या है, चेंज है। तो हम सब्ट्रैक्ट किए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्ट भी करके निकाल सकते हैं। ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें माइनस का 2 इंटू b/2 इक्वल्स टू माइनस का 4/8। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 1/2। तो b की वैल्यू आई 1/2। अब इस b के वैल्यू चाहे हम इक्वेशन 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, कहीं भी रख करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4, b की वैल्यू 1/2, तो a की वैल्यू आई 3/4 माइनस का 2/4। 1/2 को हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2/4 यहाँ से आया 1/4, मतलब a की वैल्यू आई 1/4। अब हमने a की वैल्यू क्या लेट किया था, 1/3x प्लस वाई। a की वैल्यू 1/3x प्लस वाई लेट किया था, इसी की वैल्यू 1/4। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, 4। और इसी तरह से b की वैल्यू हमने लेट किया था 1/3x माइनस वाई, ये वैल्यू हमें b की वैल्यू आई है 1/2। तो यहाँ से 3x माइनस वाई की वैल्यू इक्वल्स टू 2। ये हमारा इक्वेशन 3 तक काउंट किए थे हमने, 4 और ये 5। अब आप देख रहे होंगे 4 और 5 में y का जो कोफिशिएंट है ये सेम है, तो इसका मतलब हमें अलग से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोफिशिएंट अलग होता तो हम मल्टीप्लाई करते, क्यों, बराबर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे बस। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का क्या है, साइन चेंज है। ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो यहाँ से हमें मिला 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। क्लियर है, 3/4 में रखे थे तो ये कैंसिल आउट हो गया। 6x इक्वल्स टू 6, यहाँ से x की वैल्यू 1 निकल गया है। यही x का मान अगर हम y में रख दें, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 4 में रख देते हैं 4, तो क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। x का मान 1 रखते हैं तो y का भी मान क्या निकल के आ गया, 1। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।